हरे कृष्ण प्रिय बंधुओं, आज का विषय बहुत ध्यान से सुनना। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 6वें अध्याय को आज समझेंगे। जब राजा परीक्षित ने भागवत कथा सुन ली 7 दिन की, तब श्रीमन सुखदेव महाराज जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, अब अपना मन श्री कृष्ण में लगा देना। थोड़ी देर में तक्षक नाग आएगा और सांप आपको डस के चला जाएगा। आप मृत्यु से भयभीत मत होना। आपको पता है कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप था और उन्हें यह था कि तक्षक सांप आएगा और वो डस के चला जाएगा। राजा परीक्षित के मृत्यु का कारण सांप होगा। आपको ये भागवत कथा से सब सुना हुआ है। और सुखदेव मुनि महाराज ने जब पूर्ण रूप से उनको भागवत कथा सुनाई और सुखदेव मुनि महाराज जी ने जब प्रस्थान किया, तो राजा परीक्षित ने गंगा तट पे बैठकर कुशासन लगा के बैठकर श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। इतनी देर में अब वो तो कृष्ण के ध्यान में मग्न थे राजा परीक्षित। उनको सांप का भी कोई होश नहीं था कि अब सांप आएगा, डसेगा, मेरी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो जीवन मृत्यु की अवस्था से ऊपर चले गए। उनका मन श्री कृष्ण में लग गया। लेकिन यहां ध्यान से सुनना, वो तक्षक सांप आ रहा है। हालांकि ये तक्षक सांप साधारण नहीं है, ये भी अमृत पी चुका है। ये चाहे तो अपना बेस बदल सकता है। अब ये तक्षक सांप आ रहा है परीक्षित को डसने के लिए। लेकिन इस तक्षक सांप ने क्या किया, इसने देखा कि सामने से एक ब्राह्मण आ रहा है जिसका नाम है कश्यप ब्राह्मण। अब ये तक्षक उस कश्यप ब्राह्मण को जानता था। उस ब्राह्मण में एक कला थी, उस ब्राह्मण में एक शक्ति थी। क्या बताऊं, उस कश्यप ब्राह्मण में वो एक विद्या जानते थे। कैसी विद्या? कि अगर सांप किसी को डस ले तो ये तुरंत उस विद्या से जहर निकाल के उस व्यक्ति को ठीक कर देते, उसका इलाज कर देते। अब तक्षक को पता है कि मैं आऊंगा, डसूंगा और ये ब्राह्मण भी आ रहा है तो ये परीक्षित को बचा लेगा। ऐसे में क्या किया, उस तक्षक ने उस ब्राह्मण को देखा और उसे ब्राह्मण को बुलाया, कहा कि तुम इस रास्ते पे मत जाना, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे रहा हूं, फलानी जगह पे बहुत धन पड़ा है, उस धन को ले लो, पर इस मार्ग पे मत जाना। और वो वहां से धन लेने चला गया। वो धन लेने चला गया और सांप गया और जाके उस तक्षक सांप ने परीक्षित महाराज को डसा और परीक्षित महाराज श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते करते उनका शरीर छूट गया और वो सीधा जीवात्मा गोलोक धाम भगवान के धाम में चली गई। ये भागवत कथा सुनने का फल है कि भले सांप ने डसा, सांप के डसने से भले क्यों न मृत्यु हुई हो, पर आखिर वो जीवात्मा कृष्ण के पास गई, क्योंकि उस जीव आत्मा ने श्री कृष्ण का भजन और श्री कृष्ण की कथा सुनी थी। प्रिय बंधुओं, जब हम भी श्री कृष्ण की कथा सुनेंगे ना, जब भी हम भी भागवत कथा सुनेंगे, कृष्ण नाम जपेंगे, तो याद रखना ये जीव आत्मा मृत्यु के बाद अवश्य श्री कृष्ण के धाम में चली जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि। खूब भजन करना, हरि कथा सुनना। और हमारे 2 YouTube चैनल है, श्री मधुसूदन बापूजी और दामोदर दास। इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करना न भूले। हरे कृष्ण।